नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई और 300 की संख्या में आतंकियों को मार गिराने की खुशी जमशेदपुर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में देखी गई। जय हिंद जय भारत के नारों से गूंज उठा शहर। एमजीएम अस्पताल के 250 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नहीं मिला है वर्क ऑर्डर। नाराज कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप मंगलवार को अपने आप को रखा काम से दूर। मरीजों को हुई भारी परेशानी। बिष्टुपुर थाने के सेमिनार हॉल में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत पुलिस इंस्पेक्टरों को साइबर क्राइम से निपटने के बताए गए गुर। पुलिस जांच में सहयोग करने वाले फॉरेंसिक लैब अब खोले जाएंगे। जमशेदपुर में भी राज्य में बनने जा रहे हैं 4 नए फॉरेंसिक लैब। सिर्फ रांची में ही अब तक है एक लैब जहां पूरे राज्य से आते हैं केसेस। सरकारी स्तर पर आ चुका है इसके लिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले में भारत के 44 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद अब जवाबी कार्रवाई भारतीय वायुसेना ने की है, जहां पाकिस्तान में छिपे 300 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस कार्रवाई को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर शहर में भी शहर के युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की और केंद्र सरकार और वायुसेना के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। युवाओं ने शहर में घूम घूम कर पूरे क्षेत्र में जश्न मनाया और प्रधानमंत्री और वायुसेना को बधाई दी। कहा कि देश के लिए वो भी तैयार है, मौका मिले तो वे लोग भी अपने देश के लिए लड़ने को हैं तैयार। हरकत जो नापुंसक की हरकत हमारे भारत में आतंकवादियों के भेज के बार बार की जाती है, इस वक्त हमारे हिंदुस्तान ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने 40 जवानों को मारा तो 44 जवानों को मारा। भारत ने 3000 लोगों को उनका ढेर कर दिया है और आतंकवादियों को एकदम नरक तक पहुंचाने की कसम खा ली है। जो 72 हुरों की मांग करते हैं, आज उन्हें 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम देश के ही कहना चाहेंगे, आप भारतीय सेना के साथ रहें, हम लोग आपके साथ हैं। जरूरत आने पर हम लोग सेना के साथ खड़े भी होंगे। जरूरत आने पर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं अपने देश के लिए। पुलवामा में हुए हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर बमबारी करने और 300 की संख्या में आतंकियों को मार गिराने की खुशी जमशेदपुर प्रखंड इलाके में भी मनाई गई। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर इसकी खुशी में विजय जुलूस निकाली। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, हाथ में तिरंगे को थामते हुए विजय जुलूस निकाला। ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगे और सभी ने मिलकर भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दिया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में आतंकियों ने छुपकर हमला किया था, ठीक उसके विपरीत भारतीय वायुसेना ने उसके घर में घुसकर बमबारी की और एक ही साथ 300 आतंकियों को मार गिराया। ये भारत के शौर्य को दर्शाता है। इन्होंने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दिया। आज भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की उस नापाक धरती पे बम से बमबारी करके जितने भी आतंकवादी संगठन के कैंप चल रहे थे, सबको नष्ट करने का काम किया और 200 से 300 आतंकवादी को वहां मारने का काम किया है। हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए थे जवान, उनके खून का बदला खून से लेने का काम किया है। हम तमाम भारत के नौजवानों का ये मांग था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आज भारतीय वायुसेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान पे अटैक करके, बमबारी करके तमाम आतंकवादी संगठनों को नस्तनेबूद किया है। उसी के खुशी में आज हम लोग विजय जुलूस
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के 250 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभागीय सचिव की ओर से अब तक वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है, जिससे सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में हड़कंप मची हुई है। एमजीएम अस्पताल के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने काम से आज अलग रहे। कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी अस्पताल में अपना कार्य नहीं किया। सभी अस्पताल कैंपस में आकर अन्य दिनों की तरह रहे, मगर अपने को अस्पताल के कार्य से दूर रखा। अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का काम नहीं करने से अस्पताल के मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की माने तो इस तरह उन्हें बैठा देने से उनके परिवार भी भुखमरी के कगार पर चला जाएगा। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कार्य नहीं करने से इमरजेंसी तथा अन्य वार्डों में भी मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एमजीएम अस्पताल में विगत 4 सालों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग कार्यरत थे। अस्पताल में सरकार के द्वारा वार्ड बॉय, वार्ड गार्ड, ड्रेसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई सेवक, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, लिफ्ट ऑपरेटर और बहुत सारे पद को समाप्त कर दिया गया है। और इस समाप्ति के कारण इस तरह का नियम निकाला कि एक झटके में एमजीएम अस्पताल में कार्यरत लगभग 400 कर्मी बेरोजगार हो गए। और अस्पताल का भी समस्या है कि अगर आउटसोर्सिंग कर्मी के सहारे ही अस्पताल चल रहा है। आज से आउटसोर्सिंग कर्मचारी ये सब आज से कार्य बंद कर दिए हैं, क्योंकि आज से उनका कार्य करने का आदेश नहीं है, न सरकार से है, न एजेंसी से, न अस्पताल प्रबंधन से। अधीक्षक को हम लोग कल सूचना दे दिया। अधीक्षक महोदय का एक ही स्टेटमेंट है कि सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार कार्य होगा। हम लोग अभी शांतिपूर्वक आज से हम लोग कार्य बंद कर दिए हैं। अगर सरकार से हम लोग का कार्य करने का आदेश आता है या निकलता है कि तैयार है, लेकिन जब तक अब सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने के सेमिनार हॉल में साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जिले के सभी पुलिस इंस्पेक्टरों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने बताया कि झारखंड जमशेदपुर का साइबर थाना का कार्य बेहतर हो रहा है। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, जिससे साइबर क्राइम से निपटने के मामले में जमशेदपुर अव्वल बन सके। कार्यशाला में फेसबुक क्राइम, इंटरनेट बैंकिंग क्राइम, एटीएम क्राइम और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पुलिस इस दौरान पूरे जोश में दिखी और कई सारे सवाल पूछे ताकि अनुसंधान में लाभ मिल सके। और साइबर क्राइम की सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है बिष्टुपुर थाना परिसर में। इसमें हम लोगों ने जितने भी ज़िले के हमारे डिप्टी एसपीज़ हैं, जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, साइबर क्राइम थाना के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारी टेक्निकल टीम है साइबर सेल की, उनको सबको हम लोगों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुलाया है। इसमें साइबर क्राइम से संबंधित विभिन्न पहलुओं को, साइबर क्राइम के अनुसंधान से संबंधित विभिन्न बातों को और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जा रही है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जमशेदपुर पुलिस साइबर क्राइम के क्षेत्र में अच्छा काम करे। उसी क्रम में हम लोगों ने नए साइबर क्राइम थाने की शुरुआत की। साइबर क्राइम थाने की एक नई बिल्डिंग बनी, साइबर सेल खोली गई और यहाँ पर साइबर क्राइम थाने में आज की तारीख में 6 इंस्पेक्टर पोस्टेड है जो कि कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे पुलिसकर्मी पदाधिकारियों को मिले, जिससे कि हम लोग आम नागरिकों को साइबर क्राइम के मामले में राहत दे सकें और उनको जो है साइबर क्राइम को रोक सकें। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें।
सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। राज्य में पुलिस की जांच में मददगार साबित होने वाला फॉरेंसिक लैब अब जमशेदपुर में भी बनाया जाएगा। 4 नए फॉरेंसिक लैब पूरे राज्य में बनने जा रहे हैं। वर्तमान में सिर्फ रांची में एक ही लैब है जिसमें पूरे राज्य से केसेस आते हैं और उसकी जांच की जाती है। जमशेदपुर में भी अब फॉरेंसिक लैब शुरू किया जा रहा है। इस जांच में काफी देरी हो जाती है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने 4 स्थानों पर इस तरह के फॉरेंसिक लैब बनाने का फैसला लिया है, जिसमें जमशेदपुर में पहला फॉरेंसिक लैब बनने जा रहा है। इसकी पुष्टि जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने की। श्री बिरथरे ने कहा कि साइबर अपराध और तकनीकी जांच के लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी है। इसके लिए ये लैब जमशेदपुर में बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी स्तर पर आदेश भी आ चुके हैं। पदाधिकारी आए हैं, वो आज ट्रेनिंग के अलावा यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर में साइबर फॉरेंसिक लैब की शुरुआत करेंगे। साइबर क्राइम थाना में साइबर फॉरेंसिक लैब जो हमारी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए जिस तरह से FSL होती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसमें ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हथियार का परीक्षण किया जाता है, DNA टेस्ट वगैरह किया जाता है, उसी तरह से साइबर क्राइम के लिए साइबर फॉरेंसिक लैब होती है। उसमें विभिन्न एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें किसी मोबाइल का अगर हमको परीक्षण करना हो, किसी लैपटॉप में क्या जानकारियां हैं उनका हमको निकालना हो, किसी मोबाइल में से कोई चीज़ डिलीट कर दी गई है उसको हमको निकालना हो, अभी वो सब क्षमता हम लोगों के पास में नहीं है। उसके लिए हम लोगों को बाहर भेजना होता है। लेकिन साइबर फॉरेंसिक लैब यहाँ इस्टेब्लिश होने के बाद वो सारे काम हम लोग कर सकेंगे। अगर कोई क्रिमिनल मोबाइल में से अपने डाटा डिलीट कर देता है, फ़ोटो वीडियो डिलीट कर देता है, तब भी हम लोग उसको रिट्रीव कर लेंगे। तो लैपटॉप में जो जानकारी है उसको रिट्रीव कर लेंगे। और भी अन्य जो है हम लोगों को सहायता मिलेगी साइबर क्राइम के डिटेक्शन। इस्टेब्लिश होना है 5 जगहों पर। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आ गया है और पुलिस मुख्यालय ने उसकी शुरुआत कर दी है। उसमें सबसे पहले हम लोग जमशेदपुर में इस्टेब्लिश कराएंगे। अन्य 4 बड़े ज़िलों में भी ये इस्टेब्लिश होगी और इससे पूरे राज्य को लाभ होगा। जमशेदपुर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह के सभी सदस्य नाबालिग हैं और इनके पास से चोरी किए गए 12 दोपहिया वाहनों को जब्त कर लिया गया है। विगत कई दिनों से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों की चोरी लगातार हो रही थी और पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद छापेमारी कर पहले 2 नाबालिग को पकड़ा गया उनकी निशानदेही पर और 3 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। ये सभी 5 नाबालिग मिलकर एक गैंग संचालित कर रहे थे और इनके द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी कांड को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से 12 दोपहिया वाहन बरामद कर लिए हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी।
टू व्हीलर चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा गया है। इसमें टोटल 5 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 12 टू व्हीलर्स बरामद की गई हैं, जिनमें बाइक्स हैं, स्कूटी है, होंडा की गाड़ियां हैं, एक्टिवा इत्यादि हैं। बहुत ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे थे लगातार बिष्टुपुर में, साकची में, गोलमुरी में और अन्य थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी के। इसमें कार्रवाई साकची थाना प्रभारी और उनकी टीम ने की। उसमें पहले 2 लड़कों को पकड़ा गया एक केस में। उसके बाद उनसे पूछताछ करने पर डिटेल में पता चला कि ये लोग एक गैंग बना करके और लगातार मोटरसाइकिल चोरी करने का, स्कूटी चोरी करने का काम कर रहे थे। उसका तेल इत्यादि बेच करके नशा इत्यादि का भी सेवन ये लोग करते थे। और इसमें टोटल 12 गाड़ियाँ हम लोगों को मिली हैं और इससे मोटरसाइकिल चोरी इत्यादि में जरूर राहत है। ये जो 5 लड़के हैं, ये चूँकि सभी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो इनको हम लोग जो नियम है उसके तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजेंगे और जो नियम है उसका सब हम लोग पालन करेंगे। और इनके माता पिता से भी बात करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ये कैसे कर रहे थे। और जमशेदपुर के मानगो इलाके में सरकार के द्वारा अंचल कार्यालय बनाया जा रहा है और इस कार्यालय को एमजीएम थाना क्षेत्र इलाके में बनाए जाने की मांग झामुमो ने उठाई है। इन्होंने कहा है कि इस कार्यालय को उक्त इलाके में बनाए जाने से ही क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर प्रखंड का इलाका काफी बड़ा है और प्रखंड कार्यालय सुदूर ग्रामीण इलाकों से काफी दूरी पर है। लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय कर ग्रामीणों को अपने कार्य के लिए अंचल कार्यालय जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र को अलग अंचल बनाया गया है और इसके लिए अंचलाधिकारी नियुक्त भी किया जा चुका है। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर प्रखंड इलाके को 2 हिस्सों में बांटा जाए और जो इलाके एनएच की तरफ है उन्हें मानगो अंचल में शामिल किया जाए और अंचल कार्यालय को एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ा बांकी इलाके में बनाया जाए, जिससे कि ग्रामीणों तक इसका लाभ पहुंच सके। मानगो क्षेत्र में अंचल अधिकारियों का पदस्थापना भी किया गया है और जिम्मेवारी भी दिया गया है। उसी के संबंध में आज हम लोग जो बरसों से झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग यह करती आई है कि जमशेदपुर प्रखंड को दो भागों में बांटा जाए। चूँकि जमशेदपुर प्रखंड 56 पंचायत का आता है और इसमें करीब 40 मीटर का दूरी पड़ता है जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय आने के लिए, जिस पर हमारा सुदूर ग्रामीण उधर इंदूर माटी पिपला भागाबांध क्षेत्र का जो क्षेत्र एरिया है, उस क्षेत्र में एक अलग प्रखंड बड़ा बांकी में निर्माण दिया, उसका मुख्यालय बना जाए और 2 भागों में बांटा जाए। इसीलिए आज हम लोग जिला उपायुक्त महोदय से मिल करके हम लोग जो अधिसूचना जारी हुआ है मानगो में अंचल अधिकारी का, उसको हम लोग मांग किए हैं कि यह कार्यालय जो बड़ा बांकी में बने और उसमें 11 पंचायत को जोड़ा जाए, एक अलग प्रखंड का दर्जा दिया जाए, अंचल का दर्जा दिया जाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने एक रंगदारी मांगने वाले अपराध कर्मी को धर दबोचा है। इस अपराधी ने पिछले दिनों शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धर दबोचा। बताया जाता है कि इस रंगदारी मांगने वाले का नाम गौरी शंकर है और ये मानगो का ही रहने वाला है। इसके द्वारा पिछले दिनों एक फर्जी नंबर का इस्तेमाल कर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से डॉन अखिलेश सिंह के भाई अमलेश सिंह के नाम पर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये मामला थाने में दर्ज किया गया और इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर उक्त रंगदार को धर दबोचा। मानगो के एक फेमस डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर अजय मिश्रा, उनसे 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की जा रही थी। उनको धमकी दी जा रही थी, जो यहाँ का मेन अपराध कर्मी अखिलेश सिंह, उसके भाई अमलेश सिंह के नाम से धमकी दी जा रही थी कि 20 लाख रुपए दीजिए, अदरवाइज़ आपकी जान को हम लोग नुकसान कर सकते हैं। और मैसेजेस भी किए जा रहे थे उनको लगातार। इस मामले में उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी मानगो थाना में। जब हम लोगों ने डिटेल जाँच की तो उसमें एक फेक नंबर से इनको कॉल आती थी और SMS आते थे। उसकी जब डिटेल जांच की तो एक लड़का उसमें पकड़ा गया है जिसका नाम गौरी शंकर कुंवर है और इनके पास से वो मोबाइल सेट भी बरामद हुआ है, वो सिम भी बरामद हुई है जिससे ये धमकी मांग रहे थे। इस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्होंने डॉक्टर का नंबर, जो कि फेमस डॉक्टर है, नंबर में इनको मिल गया था और अपराध कर्मियों का इन्होंने नाम सुना हुआ है अमलेश सिंह का, और ये पैसे की लालच में इन्होंने जो है इस तरह के काम को किया। लगातार धमकी देकर के सोचा 20 लाख रुपए की मांग की थी, बाद में 2 लाख रुपए तक लेने को ये तैयार हो गए थे। तो पुलिस ने बहुत तेज़ी से टीम गठित कर और प्रोफेशनल तरीके से काम करके और इनको अरेस्ट किया है। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और ओले भी गिरने लगे। देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की चादर से भिज गई। बिना मौसम हुए बरसात ने लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया। बर्फबारी के कारण सड़कों पर सन्नाटा भी पसरा रहा। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ देखने को मिल रहा था, जहां दोपहर होते ही मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश के साथ जमकर बर्फबारी हुई। लोगों को इस बर्फबारी के कारण काफी परेशानी हुई, जिस कारण पूरे मार्ग में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि इसके बाद मौसम काफी सुहाना बन गया था। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुबर नगर में जिला प्रशासन ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए यहां अतिक्रमण कर बनाए गए व्यावसायिक दुकानों को तोड़ दिया। वहीं कई और दुकानों को तोड़े जाने की बात भी कही गई है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में कई ऐसे मकान हैं जिनके द्वारा घर के बाहर अवैध कब्जा किया गया है और उसमें व्यावसायिक दुकानें चलाई जा रही थी। इसकी शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद यहां दंडाधिकारी तथा भारी मात्रा में फोर्स को तैनात कर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान दंडाधिकारी ने कहा कि कब्जा किए गए जमीनों का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस कारण से इसे तोड़ दिया गया। साथ ही और कई दुकानों को चयनित किया गया है, जिस पर भी कार्रवाई की जानी है। में था अभी टूटा है और अभी हम लोग और 1-2 देखे हैं यहाँ पे कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है। तो जो भी अतिक्रमित करके कॉमर्शियल यूज के लिए यूज होगा उसको तोड़ा जाए, उसको भी उस पर भी कार्रवाई होगी। टोटल अब तक अभी 1 टूटा है और 2 पर कार्रवाई के लिए हम लोग कॉमर्शियल वाले पे अभी किए हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों कुंभ मेले में स्वच्छता कर्मचारियों के पैर धोने की तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लीलता से जोड़कर जमशेदपुर के किसी मुबस्सिर आलम ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसको लेकर जमशेदपुर हिंदू पीठ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं हिंदू पीठ के अध्यक्ष अरुण सिंह ने इस अश्लील पोस्टिंग की कॉपी के साथ बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार इसे हिंदुओं की भावना पर प्रहार बताते हुए तत्काल अश्लील पोस्ट को करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं श्री सिंह ने पोस्ट करने वाले का नंबर भी बिष्टुपुर पुलिस को उपलब्ध कराया। बिष्टुपुर पुलिस ने मामले को दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस संबंध में अरुण सिंह ने बताया कि अगर मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आगे जोरदार आंदोलन किया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में देश के प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी दे रहा है तो ये आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत केस करने की इनको सलाह दी जाती है कि कंसर्निंग थाने से नहीं है तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि साइबर थाने में आईटी से रिलेटेड मामलों में केस होता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।